दृष्टि से ये तो परम सती का चरित्र है। इसलिए यह भागवत का जो ब्रज रस है, ये महाराज ये विधि नहीं, ये निषेध जहां होता है वहीं विधि का दुष्यस्तत् कथार्थ, उनकी कथा हमसे नहीं छूटती है। हैं तो बहुत बुरे हो, किंतु उनकी कथा नहीं छूटती है। छोड़ने पर भी ब्रज रस से आदमी छुटकारा पाना चाहे, छुटकारा नहीं पा सकता। ये कथावाचकों ने बहुत घर बर्बाद कर दिए, कथावाचकों ने बहुतों की दुनिया समाप्त कर दिए। इसलिए गोपियों ने साफ दिया है, ये कथावाचक कभी चैन से नहीं रहेंगे, इनको भरपेट भोजन कहीं नहीं मिलेगा। एक आंख में पोथी दबा दबा करके घूमते घूमते रहेंगे, जैसे इन्होंने हमको कथा पिला करके घर द्वार छोड़ाया। कथावाचक कठोर, जिसकी कथा वो कठोर, कथा का श्रोता भी वज्र। महाराज जी सुना रहे थे, जदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विपुट सकदन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा सपद गृह कुटुंबम दीन मुत्सृज दीना बहव यह विहंगा भिक्षरजाम चरंती। ये बाबा लोग, ये साधु लोग कथा सुन करके बाबा जी बने हैं। वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं सुबोधनी जी में कि परमानंद स्वयमेव परमानंद, क्या है श्लोक, भगवान परमानंद स्वरूप स्वयमेव ही वर्तते नात्र संदेह कथा तत्र नियामिका। भगवान परमानंद स्वरूप है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कहा वेदा प्रमाणम तो है ही है, वेदा प्रमाणम, ये तो स्मृति तो प्रमाण है ही है। विरोधे त्वनपेक्षम स्यात् असति हनुमानम श्रुत्या सह विरोधे स्मृति वाक्यम उपेक्षम स्यात्। किंतु यदि काचन मूला श्रुति उपलभ्यते और स्मृति भी सा विरोधो नास्ति तर्हि अनुमानं कर्तव्यम यम स्मृति श्रुति मूलिका स्मृतित्वात् मन्वादि स्मृतिवत्। इसलिए श्रुति के अनुरूप जो स्मृतियां हैं वो वेद के समान ही प्रमाण हैं। इसलिए श्रुतेरिवार्थम स्मृति मन्व गच्छत विरोधे तो अनपेक्षम स्यात् असति अनुमानम। हमारे मीमांसा शास्त्र में निष्णात परम विद्वान श्री पट्टाभिराम शास्त्री जी महाराज काशी की विभूति बैठे हुए हैं, इनके सामने मीमांसा की बात करना एक प्रकार से हास्यास्पद है। जब कल आप निरूपण कर रहे थे कि कौन कहता है मीमांसा निरीश्वरवाद है, तो मुझे अपने पूज्य गुरुदेव स्वामी नीलमेघाचार्य जी महाराज की वो बात याद आ गई कि ब्राह्मण जैमिनी निरूपन्यासा दिव्य। ब्राह्माधिकरण में ब्रह्म सूत्र में जैमिनी का सिद्धांत कहां जहां वर्णन किया गया, वहां ब्राह्मण जैमिनी निरूपन्यासादिभ्य जो कहा गया, इससे स्पष्ट है कि भगवान जैमिनी ईश्वर को मानते थे और वो भगवान के प्रतिपादक थे। नहीं तो ब्रह्मणा जावंतः गुणा ते गुणा आविर्भवन्ति मुक्तात्मनि, इसको लेकर के रामानुजाचार्य ने व्याख्यान किया। 3 सूत्र जो ब्राह्माधिकरण में है, चितिमात्रेण तदात्मत्वात् उडलोमी एवमुपि उपन्यासात् पूर्ववादम अविरोधम बादरायण। इन 3 सूत्रों में जैमिनी महाराज का जो मत है स्पष्ट है कि भगवान के गुण मुक्तात्मा में प्रकट हो जाते हैं। आत्मत्वादय रामानुज सिद्धांत के अनुसार इस प्रकार से ऐसे ऐसे विद्वान हैं। इसलिए स्मृति भी हमारी वेद के समान ही मान्य है। यदि वो श्रुति मूल श्रुति से विरुद्ध नहीं हो और मूल श्रुति उपलब्ध नहीं हो तो स्मृति से श्रुति का अनुमान किया जा सकता है। इस प्रकार से पूज्य स्वामी कृपात्री महाराज हमको बताया करते थे, यम स्मृति श्रुति मूलिका स्मृतित्वात् मन्वाद स्मृतिवत। अनुमान प्रकार भी पूज्य स्वामी जी ने हमको बताया था। इसलिए महाराज सारे समग्र वेदों का स्मृतियों का तात्पर्य श्रीमद् भागवत के ब्रजरस में है और ब्रजरस का महातात्पर्य पूज्य गोपांगनाओं के मंगल में प्रेम में है। इसलिए भक्ति की प्रवर्तिका मानी गई। इसलिए भक्ति की प्रवर्तिका दृष्टया प्रवर्तिता लोके भक्ति भी अनुत्तमा। आपने भक्ति का प्रवर्तन किया, कैसे प्रेम करना चाहिए ये लोग गोपांगनाओं से। पूज्य श्री महाराज जी कह रहे थे, देखो उत्तर प्रदेश में अयोध्या है और उत्तर प्रदेश में वृंदावन है। तो उत्तर प्रदेश के लोग बड़े कठोर होते हैं और मस्तिष्क प्रधान होते हैं, दिल प्रधान तो मिथिला के लोग होते हैं। तो आप अपने मिथिला रस का रसास्वादन यदि आप करेंगे तो उत्तर प्रदेश की भक्ति को आप भूल जाएंगे। मेरे पास 5 मिनट समय है। पूज्य चरणश्री महाराज जी और समस्त विद्वान समस्त संत कहा करते हैं, अरे अयोध्या से बढ़ करके और ब्रज से बढ़ करके कोई नहीं।
यद्यपि ब्रज में जो कुछ है अयोध्या का ही प्रसाद है। यदि श्री छोटे सरकार हमारे नहीं होते शत्रुघ्न लाल जी महाराज, तो आज ये ब्रज में आनंद नहीं होता। ऐसा भयंकर लवणासुर का वध करके मथुरा बसाई और इंद्र से कहा, इंद्र हम तुमको आज्ञा देते हैं कि हमारे ब्रज में दूध दही अन्न और वस्तुओं की कभी कमी नहीं हो, ऐसा तुम प्रबंध करना। तो इंद्र ने श्री छोटे सरकार के सामने हाथ जोड़ करके कहा था, हाँ महाराज, आपके ये माथुर मंडल में, ब्रज मंडल में कभी दूध दही और घी की कमी नहीं होने देंगे हम। आपने लवणासुर का वध करके बड़ा भारी कल्याण किया, मथुरा बसाई। और श्री शत्रुघ्न लाल जी महाराज के भाई पूज्य श्री बड़े महाराज जी स्वामी श्री प्रियाशरण जी महाराज बरसाने में हमको सुनाया करते थे कि दशरथ जी के छोटे भाई नवरथ जी थे, उनके वंशज हैं श्री विश्वभानु जी महाराज। और राधा रानी किसकी बेटी हैं? आपकी बेटी हैं। राधा रानी के जो महिमा गान कर रहे हैं आप लोग, ये राधा रानी चंद्र वंश की हैं कि सूर्य वंश की हैं? ये रघुवंश की कन्या राधा रानी है, तभी तो भगवान से तेज हैं, तभी तो भगवान रोज डरते रहते हैं उनसे। इसलिए श्री राधा रानी पर आप जो नाज करते हैं, ये हमको बहुत प्रसन्नता है कि राधा रानी हमारी बेटी हैं, हमारी जनक नंदिनी जानकी जी की ननद हैं, किशोरी जी के ननद हैं, क्योंकि अयोध्या की बेटी हैं। तो मैं तो आता हूं तो किशोरी जी से ननद रानी जो है श्री राधा रानी, उनके लिए कुछ उनका उपायन और कुछ उनकी बातें और कुछ मधुर बातें, कुछ और चीजें जो ननद और भाभी में होती है, वो सब लेकर के आता हूं। किशोरी जी कहते हैं कि जाते हो तो हमारी ननद से मिलकर के आना। तो श्री राधा रानी हमारी रघुवंश की कन्या, श्री जमुना जी सूर्य की पुत्री, तो तुम्हारा क्या है यहाँ? ये तो सब अयोध्या का है, यहाँ सब तो हमारा है। यहाँ हम तो अपने घर में आए हुए हैं। श्री राधा रानी बहुत बड़ी है, किंतु कोई देखो, ठाकुर में भेद हो सकता है, श्री कृष्ण राम में भेद हो सकता है, किंतु श्री जी में भेद नहीं हो सकता है। किशोरी दो नहीं हो सकती। किशोरी जी के चरित्र पर आज तक किसी ने अंगुली नहीं उठाया। श्री राम के चरित्र पर अंगुली उठाया, क्यों बाली का वध छिप करके कर दिया, क्यों विवासन किया, किंतु श्री किशोरी जी के चरित्र में अंगुली उठाने वाला देश विदेश में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। ऐसा पावन चरित्र श्री जी का है। और हमारी श्री जी एक हैं। श्री राधा रानी कहो चाहे श्री जनकनंदिनी कहो, दोनों कहें ठाकुर तो 12 रुपया है, इसका तो कोई भरोसा नहीं कब क्या कर डाले ये। इसके चरित्र भी ऐसे ही खटर पटर हैं। महात्मा लोगों का ध्यान उधर जाता है तो महात्मा का दिमाग सवेरे सवेरे खराब हो जाता है कि आज न जाने चीरहरण पर कोई पूछ देगा, आज वृंदा के सवाल पर कुछ पूछ देगा कि नारायण ने ऐसा क्यों किया, तो दिमाग सवेरे से गर्म होने लगता है वक्ता का, न जाने क्या पूछ देगा। किंतु किशोरी जी के संबंध में क्या कोई पूछ देगा, इसकी किसी को शंका नहीं। केवल त्याग, केवल बलिदान के सिवा और उनके पास कुछ नहीं है। कभी उन्होंने अपने मंगलमय दिव्य चरित्र से, तो मिथिला में, यहाँ तो यूपी में तो महाराज बहन लोग तो बहुत प्रेमी यहाँ ब्रज में थी, किंतु भाई लोग बहुत मुश्किल से बस में हुए। इतना भगवान ने बंसी बजाई, इतना नाच गान किया, किंतु भाई का धन्य है कठोर हृदय। आहा, अरे राम, तनिक भी नहीं पिघला निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम बद स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। स्त्रियां तो दौड़ी और भाई लोग लठ लेकर के बोले कहां चली? ताबार्यमाणा पति भी पितृभिर भ्रातृबंधु भी, और महाराज बार्यमाणा पति भी, पति लोग लठ ले करके, इसलिए अंतर गृहगता काश्चित गोप्यो लब्ध विनर्गवा। किंतु बाहरी मिथिला चले सकल गृह काज विसारी, ओ बाल जुवान जरठ नर नारी। देखन नगर भूप सुत आए, ओ समाचार पुरवासी न पाए। तो धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। घुंत्यो बजु काशित से लेकर के व्यस्तस्त वस्त्र